अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। रेगुलर काम के साथ साथ ना हम थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कर रहे होते हैं। मैं करती हूँ अक्सर 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, अपनी एनर्जी के हिसाब से मैं करती हूँ। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है मेरे लिए। डीप क्लीनिंग की मुझे ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक ये डब्बा मैंने लिया हुआ था। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है ना कि बहुत मल्टीटास्क हम उससे कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें ना हम उसमें कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा डब्बा था ना, ये मैंने ले लिया था। कभी मैं इसमें चावल पहले मैंने इसमें चावल डाले थे, अभी मैंने इसको आटे के लिए रखा। तो ये इतना ज़बरदस्त है ना, इसमें मैं अपना जो चकला बेलना वो भी रख लेती हूँ और ये अच्छे से ना लॉक हो जाता है। तो फिर कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं जाते, बच्चों से भी बचा रहता है ये चीज़ें। तो इसको ना मैं सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ, चकला बेलना और आटा और खुशका जो भी मैं यूज़ करती हूँ, वरना अलग अलग इसको ना कवर करना पड़ता है ताकि कीड़े मकोड़े ना घूमे इस पर। तो इसमें मैं सारी चीज़ें डाल के इसको लॉक कर देती हूँ। जब भी यूज़ करना हो फिर निकाल लेती। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा मेरे लिए। इसी तरीके से ये जो हमारी डीप फ्रीज़र है ना, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास दो फ्रिज है, एक फ्रिज और एक फ्रीज़र है, तो मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ना मैंने डब्बों में डाल के ना ये सारी चीज़ें, मैदा, बेसन, चावल, दालें वगैरह जितने भी आते हैं। अक्सर हमारी दालें ख़राब हो जाती है ना, तो मैं फ्रीज़र में एक साइड पे रख देती हूँ। ये डब्बे आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे मैंने जो पत्ती के डब्बे और अचार के डब्बे और ये वाले डब्बे मैंने यूज़ किए। कोई भी मैंने इसके लिए स्पेशल नहीं ख़रीदा। तो घर में हमें चीज़ें मिल जाती, घर की चीज़ों से अब हम अपने लिए चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो ये दालें जो है 6-6 महीने भी आपकी पड़ी हो, अगर आपकी फ्रीज़र में जगह है तो आप उसमें अगर रखते हो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसी तरीके से ये ना कल मैंने ओवन की, अपने माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग की थी। आज मेरी चूल्हे की बिल्कुल नीचे ना ये दराज है। तो इसमें मैंने ना 3 दराज है, तीनों में मैंने स्पाइस रखे हुए हैं। सबसे टॉप वाला जो दराज है जो बिल्कुल चूल्हे के नीचे है, उसमें मैंने वो स्पाइस रखे है जो पीस के हम डालते हैं ना, बिल्कुल सालन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो बिल्कुल मैंने पीस के रखे होते इसमें। तो ये जो दराज है ना, इसको भी मैं 15-20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब भी मैंने स्पाइस जो इसमें ख़त्म हो जाते हैं ना डब्बों में और रिफ़िल करते हैं, तो डब्बे भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ और साथ में मैं ये दराज भी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल चूल्हे के नीचे है तो इसमें ना कचरा वगैरह गिरता रहता है। तो इसमें ना मैंने ये जो आटे का बैग होता है ना, उसको मैंने कट के इसमें बिछाया हुआ है। अक्सर जब हम किचन में ना कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं या फिर अखबार वगैरह, फिर कोई भी गत्ता मत्ता अगर हम यूज़ करते हैं ना इन दराज़ों में या कैबिनेट में, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा काकरोच, कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो आटे के बैग होते हैं ना, ये प्लास्टिक के होते हैं, तो ये बहुत मज़बूत से भी होते हैं और इसके लिए ना कीड़े मकोड़े नहीं आते। जितना टाइम भी ये पड़े हो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो ये ना बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पे मैंने दराज़ों में भी रखी है, बिछाई है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कचरा भी नहीं फैलता और हमारी जो है ना दराज भी बचे रहते हैं। बिल्कुल नीचे जो दराज है इसमें मैंने स्पाइस रखी हुई है। तो सबसे ऊपर वाला जो है उसमें मैंने पीस के मैं रख देती हूँ। जो बिल्कुल रेडी होते हैं ना हमारे स्पाइस जो हम यूज़ करते हैं, वो मैंने रखा होता है। और नीचे फिर मैंने साबित वाली रखी होती है। और फिर इसी तरीके से अपने लिए ना, जैसे हमारे लिए आसानी होती है उस तरीके से हम अपनी किचन को, अपने घर को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ें लेके और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी, जितना आप अपने घर को सिंपल रखोगी ना उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। क्योंकि घर का ऐसा काम है ना कि ये 24 घंटों हमें करना पड़ता है। अगर रात सोने के लिए ना होती, मैं कहती हूँ अगर रात सोने के लिए ना होती तो रात को भी हम काम कर रहे होते। ये बिल्कुल ना ख़त्म होने वाले काम है ना घर के। हम कभी इसकी छुट्टी नहीं कर सकते, हमने 24 घंटे काम करना होता है। तो हमें ना इससे छुट्टी नहीं मिलती है। अगर 1-2 दिन हम कहीं कहीं चले जाए और या फिर हम बीमार पड़ जाए खुदा ना खास्ता, और हम नहीं कर पाते, तो इतना ज़्यादा फैलावा बन जाता है और इतना ज़्यादा ना फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ना हमें ये काम रोज़ करने पड़ते हैं। तो जितना हम अपने घर को सिंपल रखते हैं ना और सिंपल तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो उतना हमारे लिए आसानी होती है और हमें ना टेंशन नहीं होती। सिंपल चीज़ें जब हम रखते हैं तो सिंपल तरीके से हम यूज़ करते हैं। और ये काम ऐसे होते हैं ना कि कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। हमने सुबह से लेकर शाम तक, ये रात सोने तक हमने ये काम करने होते। तो जितना हमारे लिए, मैं तो जितना मेरे लिए आसानी हो सके मैं अपने लिए करती हूँ। मसलन मैं ये नहीं देखती कि ये चीज़ मसलन इस चीज़ की जगह यहाँ पे और ये यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मुझे आसान लगे मैं उस तरीके से करती हूँ। जैसे कि ये मेरी स्पाइस है,
बिल्कुल नीचे मैंने ये दराज़ों में रखे, तो ये यहाँ पे मुझे यूज़ करना आसान है, वरना ऊपर कैबिनेट में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आसान है यूज़ करना, तो मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ। तो आप अपनी चीज़ें अपने लिए हैंडी रखें, किचन में हो या फिर कमरे में हो या फिर कबर्ड में हो, जैसे आपको आसान है, जिस तरीके से आप यूज़ करते हो और आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से आप रखें। इसमें कोई मसला नहीं होता कि ये चीज़ इस जगह की है और हमने इसी जगह पे रखनी है। तो इस तरीके से मैंने मसाले रिफ़िल करने थे, तो मैंने ना वो सारे मैंने सिंक में रख दिए डब्बे में भी, और उसको मैंने अच्छे से रिंस कर लिया। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि ज़्यादा कलारा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हमने दूसरे भी काम करने होते, जैसे कि यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई थी तो उसको नाश्ता चाहिए था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने फिर वो सारी काम छोड़ के फिर उसका नाश्ता बनाया। तो इस तरीके से जब हम ज़्यादा फैलावा अपने लिए कर लेते ना, और बीच में फिर हमें छोड़ के खाने नाश्ते, या फिर कोई मेहमान रह जाता आ जाता, या फिर कोई जाना पड़ जाता इमरजेंसी, तो फिर हमें ना वो काम को उसी जगह पे छोड़ के जाना पड़ जाता है। तो फिर अगर ज़्यादा फैलावा हो ना, तो फिर उसको देख देख के बहुत परेशानी होती है, और वो फैलावा हमारे से ना वो सिमटता नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना आप संभाल सको आप उतना ही फैलावा करें अपने घर में, जितना आप आसानी से संभाल सके। जैसे कि मैंने अभी छोड़ दिया, तो ये नाश्ता मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी, तो मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कलाड़ा नहीं किया, सिर्फ वो स्पाइस के डब्बे जो मैंने सिंक में रखे और उसको मैंने धोना। तो इस तरीके से ना बंदा ज़रा ईजी रहता है और थोड़ी सी आसानी होती। अक्सर लेडीज़ जो है इन्हीं चीज़ों की टेंशन ले लेके ना वो डिप्रेशन में चली जाती, तबीयत ख़राब रहती है, हमेशा सर दर्द कर रहा होता, और ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अपनी भी चीज़ें हम खुद आसान करते हैं, जब हम खुद अपने लिए आसानी करते हैं, यकीन माने हम 24 घंटे भी काम करें ना, हमें थकावट नहीं होती और हमें परेशानी नहीं होती, जब हम अपनी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं और रखते हैं। जहाँ पे हमारे लिए आसान हो वहाँ पे अपनी चीज़ रखो, जहाँ तो आप आसानी से यूज़ कर सको। तो इस तरीके से अगर हम अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और आज मैं ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने ना एक वीडियो देखी थी, वो वीडियो मैंने सुनी, तो जब से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा उदास भी हुआ था। कभी कभी ना किसी से हम कोई बात सुन लेती या कोई वीडियो वगैरह देख लेते, तो वो ऐसे ही होता ना कि दिल बहुत उदास हो जाता। अच्छा, वीडियो क्या थी कि उसमें ना एक औरत है ना, डॉक्टर है, तो उसकी वीडियो मैं सुनती रहती, तो आज उसकी वीडियो आई थी, तो उसमें ये था कि औरत का कोई अपना घर नहीं होता। तो वो मैं वीडियो देख के ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं अक्सर मैं लोगों से सुनती रहती हूँ, लेकिन ये जो मैंने वीडियो देखी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उदास भी हो गई थी कि औरत सबसे ज़्यादा अपने घर को कुर्बानियाँ देती है, अपने घर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और सबसे ज़्यादा टाइम देती है, अपना सारा टाइम अपने घर पे लगा लेती है, और सब कुछ अपने घर को, अपनी फैमिली को समझ लेती है। लेकिन ये होता है कि फिर सुनने को यही मिलता है कि औरत का अपना घर नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हुई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हो गई थी कि औरतें तो घर बनाती है और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है और इतनी ज़्यादा अपने घर में मेहनत करती है, एक एक चीज़ को वो जोड़ के रखती है, एक एक चीज़ पे वो मेहनत करती है, छोटी छोटी चीज़ पे हम मेहनत कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ का हम ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई टाइम आता है तो वो 1 मिनट में उसी घर से औरत को निकाल दिया जाता है और उसको ये कह देते कि आपका कोई घर ही नहीं है, ना मायके में उसकी जगह होती है, ना ससुराल में उसकी जगह होती है। बस ये कि मैं कहती हूँ गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन औरत की जो गलतियाँ हैं ना वो कभी भी माफ़ नहीं किए जाती। अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ ना कोई ये वीडियो वगैरह या फिर कोई ऐसी बातें ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो फिर किसी भी चीज़ पे मैं कहती हूँ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बस अपने काम अपने दिल से करनी चाहिए और अपने अल्लाह पाक से हर चीज़ के लिए मांगना चाहिए, जो भी कमियाँ हमारी ज़िंदगी में, और शुक्र अदा करना चाहिए, जो है उस पर शुक्र है, जो नहीं है तो उसको फिर अपने अल्लाह पाक से मांगो। इंसान को कुछ नहीं देता सिवाय दुख और तकलीफ़ों के। मैं कहती हूँ कि आजकल के जो हालात है ना, कोई भी ये नहीं सोचता कि किसी के लिए आसानी हो, हर बंदा ये कोशिश करता है कि इसकी ज़िंदगी जो है या फिर इसकी जो लाइफ है इसको कैसे मुश्किल करे ना, हर कोई यही सोचता रहता है और इसी सोच में लगे होते, तो इसी सोच में फिर वो अपने आप को भी ख़राब कर देता, अपना भी कुछ नहीं कर पाता और अगले को भी परेशान करने में लगा होता है। तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, बस अपने रब पे भरोसा रखें और अपने काम करते जाए, अपने दिल से अपने रिश्तों को, अपने घर को निभाएं। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानी करे, अल्लाह पाक हर बेटी को अपना घर दे। जैसे कि मैंने ये वीडियो सुन ली थी तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, तो मैं कहती हूँ कि अगर जो लोग दे सकते हैं ना, बेटों के लिए तो लोग बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन अक्सर बेटियों के लिए जो है ना
बेटियों को ऐसे ही छोड़ देते। तो मैं कहती हूँ कि अपने अगर आप दे सकते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हो ना, तो आप बेटों के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत बिजनेस बना लेते, बहुत कुछ कर देते, लेकिन बेटियों के पीछे रख देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप कर सकते हैं वो अपनी बेटी को और कुछ भी ना दे, बस अपना घर दें अगर दे सकती। जो नहीं दे सकती उनकी तो बेचारों की मजबूरी होती है, लेकिन जो दे सकते हैं उनको लाजम करना चाहिए, अपनी बेटी को एक घर देना चाहिए ताकि उसके सर पे हमेशा छत रहे। तो ये उसको सुनने को कभी ना मिले कि निकल जा मेरे घर से, या फिर आपका कोई घर ही नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि औरत जो है, औरत से घर बनता है और औरत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है अपने घर के लिए। छोटी सी गलती पे उसको निकाला जाता है और ये कह के कि आपका कोई घर ही नहीं है, निकल जा मेरे घर से। तो ये बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ देने वाली बात होती है। मैं तो कसम से वीडियो सुन के इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था, क्योंकि अपने घर के साथ ना जो लेडीज़ होती है वो अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और इतनी अपना चीज़ों का ख्याल कर रही, तो अपना पूरा टाइम अपने घर को दे रही होती है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे रही होती है। तो फिर जब ऐसे टुकराई जाती है तो फिर उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पे जो दराज़ हमारा साफ़ हो गया, नीचे वाला एक और भी दराज़ साफ़ कर लूँगी। तो आज मैंने 2 दराज़ साफ़ किए, तो इस तरीके से ना हमारा छोटा छोटा सा कोना भी साफ़ हो जाता, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। नीचे वाला दराज़ में मैंने ये साबित मसाले रखे होते हैं, तो अपने तरीके से जैसे आपको आसान लगे वैसे उस तरीके से अपना सामान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो जगह आपने वहाँ पे ही रखनी, जहाँ पे आप कुकिंग करती हो आसानी आप वहाँ पे रखें। तो नीचे वाले दराज में मैंने ना सारे साबित मसाले रखे, तो इधर से ले लेके मैं पीस के तो ऊपर वाले दराज में रखती हूँ। तो ये यहाँ पे भी मैंने ये वाला बैग बिछाया हुआ है। तो गत्ता मत्ता या अखबार वगैरह जब यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, लेकिन ये वाले जो आटे के बैग होते हैं ना, इसका ये मटेरियल बहुत मजबूत भी होता है और गंदा हो जाता है हम फेंक देते, दूसरा बिछा लेते हैं, और अगर साफ़ करते तो साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे वाले दराज में मैंने सारे साबित मसाले रखे, ये भी साफ़ हो गई। तो 2 दराज आज मैंने साफ़ कर लिए। बाकी काम के साथ साथ नीचे से मैंने किचन धोना था आज, तो मैंने सोचा था कि मैं ना ये दराज साफ़ कर लूँ। सबसे नीचे वाला दराज जो था वो साफ़ था, कुछ दिन पहले मैंने साफ़ किया था, ये 2 रह गए थे, तो ये मैंने साफ़ कर लिया। और फिर अभी नीचे से जो था किचन धो लूँगी और बस हमारी किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ना, छोटी छोटी चीज़ें आप साफ़ करते हो, कभी एक कैबिनेट कर लिया, कभी एक दराज कर लिया, कभी कबड़ कर लिए, थोड़ा थोड़ा सा कर लिया, कभी अपने कमरे में थोड़ा सा कर लिया, कभी ऐसे मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जितना मेरे से हो सकता है। जब मैं थक जाती हूँ मैं छोड़ देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ, तो इस वजह से ना फिर थकावट भी ज़्यादा नहीं होती, आसानी से हमारी काम भी हो जाती है। और कल मैंने ये अपना माइक्रोवेव और फ्रिज वगैरह साफ़ किया था, तो ये भी साफ़ सुथरे हो गए थे। और आज जो है नीचे वाले दराज साफ़ हो गए थे, तो कल कोई और जगह साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से कोई थकावट भी नहीं होती और हमारा घर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पोर्शन में साफ़ हो रहा होता, तो इस तरीके से हमें आसान नहीं होती। वरना घर के जो दूसरे हम काम करते, जो बेसिक वाले हांडी रोटी और ये चीज़ें होती है, उसमें सारा टाइम गुजर जाता है, तो हमें डीप क्लीनिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम हो भी तो हम इतने थके होते कि हमसे नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे पोर्शन में करते रहे तो अब फिर आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी और आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये ना पहले मेरे लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे, हांडी रोटी करके और जो बेसिक वाले काम करके वो मैं कर लेती थी। फिर उसके बाद जो होता था ना, जो डीप क्लीनिंग वाला काम होता था, फिर हर कोने को देख देख के फिर दिल ख़राब होता था और फिर टेंशन हो रही होती थी।